So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 3rd of class 11th physics, that is motion in a straight line. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और जैसे आप अपना 8th 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो वही सब हमारे चैप्टर में आ जाता है। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन आए, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक और कौन से क्वेश्चन हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में क्या है अच्छे मार्क्स आपको लाने में हेल्प करेंगे। देखो शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड देख लेते हैं जो कि होता है मैकेनिक्स। देखो मैकेनिक्स का मतलब होता है जब भी आप मोशन से डील करोगे, मींस ये फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पर आप मोशन के बारे में पढ़ते हो। मोशन को मेजर करना, मोशन के टाइप्स देखना या फिर मोशन के बारे में स्टडी करना, वो हमारा होता है मैकेनिक्स। अब यहां पर एक वर्ड आया है मोशन। मोशन का अगर हम मतलब समझे तो मोशन का मतलब होता है जब आप अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज करते हो, उस वहां पर हम बोलते हैं कि बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। और जो उसका अपोजिट होता है वो होता है हमारा रेस्ट। मींस अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो बॉडी किस चीज में, वो बॉडी हमारी रेस्ट में होती है। और देखो ये जो मोशन होता है ये एक रिलेटिव टर्म होती है। मींस अगर एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है, बट वही सेम बॉडी एक तीसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं हो सकती। अगर इसको मैं एक एग्जांपल से समझे, फॉर एग्जांपल आप और आपके दोस्त कार में बैठ के जा रहे हो या फिर बस में किसी भी चीज में बैठ के जा रहे हो, तो जो बस है और जो आप है वो आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, मींस ट्रेवल कर रहे हो। बट जो आप और आपका दोस्त है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, कोई भी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, तो आपका आपके दोस्त के रेस्पेक्ट में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। तो मोशन क्या होगी, एक रिलेटिव चीज होगी जो कि आसपास की सराउंडिंग में क्या होता है, डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। देखो हमारे काफी टाइप्स के मोशन होते हैं, तो बेसिकली हमने 3 कैटेगरी में बांट रखे हैं उनको। तो सबसे पहले आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है अगर आपका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो तो वहां के उस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड आता है सर्कुलर मोशन। मींस आपका जो मोशन है वो एक सर्कुलर पाथ बना रहा है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। थर्ड जो मोशन आता है वो आता है ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन का मतलब होता है अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो एक मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट मींस 2 और 4 आगे पीछे एक मीन पोजीशन पे आपका मोशन कर रहा है, तो वहां पर जो मोशन होगा वो हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन होगा। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मींस हमारे पास जो मोशन है उसको डिफाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला मोशन आता है 1D। 1D का मतलब होता है अगर हमें सिर्फ वन डायमेंशनल मेजर करने, वन डायमेंशनल, जैसे हम सीधे रोड पर जा रहे हैं तो वहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, मतलब सीधे जा रहे हैं तो वहां पर हो गया 1D। 2D मतलब कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी रोड पर जा रहे हैं तो हमें वहां पर क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस दो की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2D हमारा मोशन हो गया। थर्ड टाइप ऑफ मोशन आता है 3D। 3D फॉर एग्जांपल जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं या फिर हमने काइट हवा में उड़ा रखी है, तो जो काइट है उसका जो पोजीशन है डिफाइन करने के लिए हमें 3 डायमेंशनल रिक्वायर होंगी, तो इस टाइप का मोशन होगा। मींस 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायर होंगे, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं 3D मोशन। नेक्स्ट एक टर्म आती है आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अगर जो आपका डिस्टेंस है और जो आपका जो चीज ट्रेवल करेगी उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका 500 किलोमीटर है और जो आपकी बस या कार जो चलेगी वो आपकी सिंपल आपकी 2 मीटर की है या 3 मीटर की है, तो आपका क्या हो गया, जो आपकी वहां पर कार होगी या जो ऑब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिचुएटेड है उसको हम बोलते हैं अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जिसको हम क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से डिफाइन करते हैं कि एक्स से इतना दूर, वाई से इतना दूर और जेड से एक्स वाई जेड में हमारा ये इतनी दूर आता है। नेक्स्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है विद क्लॉक, जिसकी हेल्प से हम क्या बताते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर सिचुएटेड है, उसकी पोजीशन क्या है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर उसका एक्सीलरेशन कितना है, ये सब हम चीजें बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि कुछ इस तरीके से हमारा आता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस एक तरीके से हम अपना ए से लेके बी तक हमारे बीच में कितना हम पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, जो हमारी ए से बी तक की लेंथ है, सिंपल इस तरीके से भी जा सकते हैं, कोई से भी हम रास्ता ट्रेवल कर सकते हैं, उसको हम सिंपली बोलते हैं डिस्टेंस। और ये हमारी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट हमारी क्या है, मीटर होती है। नेक्स्ट जो टर्म आती है सेम इसी से रिलेटेड वो आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ए से लेके बी तक के पाथ का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मींस बीच में एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर होती है। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हमारी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अगर कोई बॉडी ट्रेवल करे तो वहां पर जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जिसका ग्राफ हमारा यूनिफॉर्मली मतलब इस तरीके से आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में ट्रेवल करे। फॉर एग्जांपल आप पहले 1 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रेवल के लिए, आगे के 1 किलोमीटर आपने 5 मिनट में ट्रेवल कर लिया और आगे आने वाला जो 1 किलोमीटर है वो आपने 12 मिनट में ट्रेवल किया।
तो डिस्टेंस तो इक्वल इक्वल है, बट आपका टाइम आपका क्या हो गया, जो टाइम लगा आपको वो कम ज्यादा लगे, तो वहां का जो मोशन होगा वो आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। जैसे आप ट्रैफिक में चलते हो तो आप किस तरह का मोशन करते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से मतलब डिस्टोर्टेड ग्राफ आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो आप अपना कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो पर यूनिट टाइम पर, उसके रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं वेलोसिटी। मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हमारी होती है, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हमारी तीनों हो सकती है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली वेलोसिटी हमारी क्या है, चार टाइप की होती है। फर्स्ट आती है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हो तो वहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड नॉन यूनिफॉर्म, अगर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहे हो तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड आपकी वेलोसिटी आती है एवरेज वेलोसिटी। तो आपने बहुत सारा क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो अगर आप मतलब कि चलते जा रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहे हो, तो एट द एंड सबको प्लस करके जो अगर टाइम से डिवाइड कर दो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम, ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये मिलेगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। फोर्थ आता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहे हो तो किसी बिल्कुल एट इंस्टेंट पर किसी पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम क्या है v इक्वल टू dx बाई dt की हेल्प से निकालते हैं। नेक्स्ट आपका जो टर्म आती है वो आती है स्पीड। स्पीड भी आपकी वेलोसिटी जैसी होती है, बट ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और स्केलर और वेक्टर का आई होप आपको पता होगा, बाकी मैं हल्का सा बता देता हूं। स्केलर का मतलब होता है जिसमें आप सिंपल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, और वेक्टर का मतलब होता है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड प्लस आपकी डायरेक्शन भी रिक्वायरमेंट होती है। स्पीड हमारी क्या होगी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमारा ये स्पीड होगी, जिसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड ही होती है। इसके टाइप्स भी हमारे क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और हमारे पास क्या है एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एट एन इंस्टेंट पर पूरा ट्रेवल यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करा तो किसी भी इंस्टेंट पर जो हमारी स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सेलेरेशन। देखो एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आप ए से लेके बी तक जा रहे हो तो वहां पर आप मान लो किसी स्पीड से जा रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, तो 10 से आपने 20 कर दी, 20 से आपने 50 कर दी, और 50 से आप क्या हो गए, कम करके आगे। तो यहां पर जो वेलोसिटी का चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को वो जो क्वांटिटी हमारी आती है वो आता है हमारा एक्सेलेरेशन, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। और जो यहां पर नेगेटिव वैल्यू होती है उसको एक हम नया नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो अगर हमारा एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर है। इसके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है अगर इन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है तो वहां पर हमारा क्या होगा, सिंपल हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो जाएगा। और अगर हमारा इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म हमारा एक्सेलेरेशन हो जाएगा। बाकी सबके जो ग्राफ हैं वो हम अभी चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे एवरेज एक्सेलेरेशन मींस टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे पास आ जाता है मींस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आ जाता है एवरेज एक्सेलेरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ की। देखो ग्राफ आपके बेसिकली दो टाइप के ग्राफ आएंगे, एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ और एक आपका आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, मींस ऐसे पाथ आता है। नेगेटिव एक्सेलेरेशन का इसका अपोजिट बन जाता है। और जीरो एक्सेलेरेशन के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, मींस वहां पर कोई भी हमारा एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा। तो बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ही एक एक्सेलरेटेड मोशन है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो एक यूनिफॉर्म लाइन आ जाती है, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो हमारे पास क्या नेगेटिव स्लोप वाली लाइन आ जाती है। और अगर हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लाइन आ जाती है जो कि कर्व लाइन हमारी होती है। ये सब आ जाते हैं हमारे कुछ इस तरीके से ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल के लिए। तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आप इनका डेरिवेशन देखना चाहते हैं किस तरीके से ड्राइव हुई है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनका लिंक आपको मैं आपको क्या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी हम डिस्कस करते हैं तीनों इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है वीटी रिलेशन, मीन स्पीड और वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, जो कि होता है v इक्वल टू यू प्लस का एटी। सेकंड हमारा क्या होता है डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, जो कि होता है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन, जो कि होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये आपको तीनों इक्वेशन बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मोशन चैप्टर में आप कोई भी अगर क्वेश्चन करोगे तो तीन इक्वेशन जरूर, इनमें से कोई एक हमारी जरूर लगती है। और एक्सीलरेशन
हमारा क्या है, अगर पॉजिटिव है तो ए लेंगे हम, अगर नेगेटिव है तो हम अपना रिटार्डेशन भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में वो कई बार ऐसे दे देता है, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है, वो आपको रिटार्डेशन दे के रखता है। मान लो रिटार्डेशन उसने दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको जो वैल्यू लिखनी होगी इन इक्वेशन में वो -2 लिखनी होगी, क्योंकि उसने रिटार्डेशन दिया था, उसने पॉजिटिव वैल्यू में लिख दिया, लेकिन हम यहाँ पर एक्सीलरेशन यूज करते हैं इक्वेशन में, तो आपको ये क्या है -2 यूज करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड में। एग्जांपल आपके लिए, आप यहां से यहां तक जा रहे हो, तो इस nth सेकंड में मींस आपसे यहां से यहां तक 10 सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 6 सेकंड में मतलब 6वीं सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका फॉर्मूला होता है SNth = u प्लस का a/2 2n माइनस का 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें हमारी u इनिशियल वेलोसिटी होगी, a हमारा एक्सीलरेशन हो गया, और n मतलब कि टाइम, nth मतलब किस टाइम में आप ट्रेवल कर मतलब डिस्टेंस निकाल रही हो। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, वहां पर हम फॉर्मूले यूज करेंगे v = dx/dt। dx मतलब जो डिस्टेंस में हमारा चेंज आया है, और dt मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा कितना चेंज आया है। ऐसी एक्सीलरेशन dv/dt हम यूज करते हैं, मींस वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री फॉल मोशन के। फ्री फॉल मोशन में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर से नीचे, फॉर एग्जांपल ये, हाँ कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ऐसे नीचे गिर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वही सेम हम यूज करते हैं, बस जो हाइट है उसकी, जो डिस्टेंस है उसकी जगह हाइट यूज कर लेते हैं, और जो हमारा एक्सीलरेशन है ए, उसकी जगह अपना जी मींस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज कर लेते हैं। और ध्यान रखना है, अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अगर हम बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर, तो वहां पर अपनी जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आती है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ व्हीकल। फॉर एग्जांपल आप एक मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से इसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, और ये यहाँ पर जाके रुका, तो इसके बीच का इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है ds = u²/2a, इन विच जो u² है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगी, वो तो लेने की जरूरत नहीं है, और 2a इसमें हमारा हो गया वो किस एक्सीलरेशन से रिटार्डेशन कर रहा है, मींस किस एक्सीलरेशन से वो रुक रहा है। ये वैल्यू रखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी ds की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शन टाइम। जो रिएक्शन टाइम का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट आपके, मान लो आपके सामने कुछ एक्शन हुआ है, तो उसको ऑब्जर्व करना, साथ साथ उसके बारे में सोचना, और उससे रिलेटेड कुछ एक्ट करना। मींस मैं आपको बोलूं कि ये कैच करो, तो कैच करने में मतलब कि आपने सोचा, मतलब आपने पहले ऑब्जर्व किया, फिर कैच के बारे में सोचा कि कैच ऐसे होता है, और आपने फिर कैच कर लिया, तो इन तीनों के बीच में जो टाइम लगता है, इन तीनों काम करने में जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, या तो वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, या फिर वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मींस ये यहां था और ये यहां था, तो ये ऐसे ऐसे मान लो ये जा रहे हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो इनके पोजीशन आपस में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो आपस के रेस्पेक्ट में चेंज होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अगर दोनों ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इनकी जो दोनों की वेलोसिटी है वो क्या कर देंगे, माइनस, मतलब va माइनस का vb, हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, हमारे पास वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे सिंपल पॉइंट्स आते हैं। आगे एक फॉर्मूले की बात करते हैं, जो कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, पक्का एग्जामिनेशन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। द मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर फॉर कैचिंग द ट्रेन और बस। मींस ट्रेन और बस वाले क्वेश्चन की, अगर ट्रेन चल रही है इस स्पीड से और एक पैसेंजर इस स्पीड से उसके पीछे भाग रहा है, तो वो कितने टाइम में उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, या फिर इसको कितनी स्पीड से भागना चाहिए। तो मिनिमम उसको कितनी स्पीड से भागना चाहिए, √2ad स्पीड से भागना चाहिए। इन विच जो a है वो हमारा एक्सीलरेशन हो गया, और d मतलब हो गया हमारा जो डिस्टेंस है ट्रेन और जो एक जो पैसेंजर है जो उसके पीछे भाग रहा है, उन दोनों के बीच में। और चोर पुलिस वाले क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं कि एक चोर है वो इतनी स्पीड से भाग रहा है, और उसके पुलिस है उसके इतने पीछे है, तो कितने टाइम बाद उसकी कितनी स्पीड से पुलिस भागेगी उसको पकड़ ले। तो वहां पर डायरेक्ट √2a का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर्मूले की, जो कि आप यहां पर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वहां पर आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको पूरा चार्ट दे दूंगा या आप चार्ट पढ़ सकते हो, मैं आपको कुछ फॉर्मूले जो बेसिक है वो बता देता हूं। जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x की पावर n का होता है n x की पावर 1, और जो अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो पहले एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के हम पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसी तरीके से हम डिवीजन में करते हैं, आपके पास ये रहा फॉर्मूला। और अलग अलग पॉजिटिव टर्म्स हैं हमारी, अलग अलग टर्म्स, तो दोनों का इंडिविजुअली हम डिफरेंशिएशन करते हैं। बाकी इस तरीके से आपके सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। बाकी एक्सीलरेशन होता है हमारा dv/dt, हमारे पास स्पीड होती है dx/dt, और जो फोर्स होता है वो dmv हमारा dt होता है। ऐसे हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं। जो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट हम बाहर रख देते हैं और वहां पर सिंपल हमारा x आ जाता है। जो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 हमारा
होता है। और हमारे पास u प्लस वी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है u का अलग कर देते हैं, v का अलग कर देते हैं, फिर दोनों का आपस में क्या कर देंगे, प्लस हम कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टेंट c इंटू एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन। तो c को हम बाहर ले लेंगे, मीन्स जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उसको हम बाहर ले लेते हैं, और जो हमारे पास x की पावर n है वो तो आपको पता ही है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है। बाकी आपके पास सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको फ्रीली मिल जाएंगे, उनका सब लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आ जाता है। पूरे चैप्टर में हमने जो सभी टॉपिक्स है उनको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लिया। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और इससे रिलेटेड और पूरी फिजिक्स से रिलेटेड आपका केमिस्ट्री मैथ में किसी से भी रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वो हम वहां पर चेकआउट कर लेंगे। बाकी जो भी फ्री नोट्स हैं और फ्री वीडियोज हैं, उन जो अभी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल पर आपके लिए जो हेल्पफुल कंटेंट है उसको जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।